मैं सत्यप्रकाश आपके सामने लेकर आया हूँ आज की नई जानकारी बिज़नेस से रिलेटेड। मैं कहता हूँ ना कि बिज़नेस से रिलेटेड मैं आपको कंसल्ट करता रहूँगा और बताता रहूँगा समय समय पर कौन कौन सी स्कीम आती हैं। तो जितने भी लोग, मान लो कोई एफपीओ बना के चला रहा है, एफपीओ रन कर रहा है, पब्लिक कंपनी रन कर रहा है, या प्राइवेट लिमिटेड रन कर रहा है, या फर्म है उसकी, या प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है। तो इन सब का अब ऑडिट का समय आ गया है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट कब हुआ? आप जानते हैं कि जो फाइनेंशियल हमारा होता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। तो ये एक जो टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, ठीक है, 1 ईयर का, इसे फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। और फाइनेंशियल ईयर का जो ऑडिट होता है वो हमें 31 सितंबर तक हर हाल में गवर्नमेंट को दे देना चाहिए, नहीं तो जो भी लेट फीस लगेंगी, जो भी लगेगा। आप ये समझो, गवर्नमेंट जिस समय आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ होता है उसके बाद आपको ऑडिट, अपनी कंपनी को ऑडिट करा देना चाहिए। यदि कोई लेट फीस लगी है या कोई वेवर है तो उसके जो छूट मिलने वाली होने वाली होती है, उसके लिए वेट करते हैं कि लेट फीस लग गई सर, छूट मिल जाए कहीं से भी। अधिकतर व्यापारी लोग यही सोचते हैं, ठीक है, या प्रोफेशनल सोचते रहते हैं। तो आपको बहुत अच्छी सूचना देने जा रहा हूँ कि CCFS, ये है गवर्नमेंट की तरफ से, ये एक स्कीम है जिसमें वीवर का मिला हुआ है कि आप ऑडिट या कंप्लायंसेस यदि कंपनी की पूरी नहीं है तो आप उसमें पूरी करा सकते हैं, ठीक है। और उसमें 90% तक आपकी जो डिले फीस है या जो भी डिस्काउंटेड है या कुछ भी है, वो आपको उसके थ्रू फीस में जो है आपको 90% तक कटौती मिलेगी। ये समझ लीजिए सीधा सीधा, ठीक।